नमस्कार और आने के लिए धन्यवाद। स्वागत है आपका। और आज अम्बाला मुझे आने का मौका मिला। सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हमारे अम्बाला रेंज के तीनों ज़िले, सभी गस्टेड ऑफिसर्स, एसएचओज़ और इंचार्ज चौकी, बाकी हमारे क्राइम यूनिट्स के इंचार्ज, तो सभी के साथ बैठ करके हमने प्राथमिकताओं पे चर्चा की। और इसमें मूल रूप से हमारा जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमारी जो लड़ाई है उसको इंटेंसिफाई करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्राइम कंट्रोल और जो कंप्लेंट्स की हैंडलिंग है उनकी सुनवाई अच्छी तरीके से हो और सेटिस्फेक्शन रेट अच्छी हो। हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो भी पब्लिक के लोग हमारे पास आते हैं अपनी दिक्कतों को लेकर के, वो संतुष्ट हों। तो इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई और काफ़ी अच्छा काम इसमें अधिकारियों ने और हमारे आईजी साहब हैं, एसपी साहिबान, सभी ने किया और उसके नतीजे भी आने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब प्राथमिकताओं पर सभी ज़िले, उनकी ज़िला पुलिस काम करेगी और बेहतर नतीजे इसके आगे तक आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप बताएं। सर, जिस तरह अम्बाला के एसपी जशनदीप जी काम कर रहे हैं, लगातार नशे की खेप पकड़ी जा रही है, नशे के खिलाफ जोरदार मुहिम एसपी साहब के नेतृत्व में चल रही है। और अगर बात करें आईजी साहब के नेतृत्व में जो माननीय होम मिनिस्टर ने एसआईटी गठित की थी कबूतरबाजी को लेके, उसके रेट में भी लगातार गिरावट हो रही है। तो ऐसे अधिकारियों के लिए कुछ विशेष सम्मान हरियाणा पुलिस कुछ बैठक में डिसाइड करेगी कि इन ऐसे ऑफिसर्स को विशेष सम्मान दिया जाए? ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर जो हमारे ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, आईपीएस के रूल्स जो पूरे देश में लागू हैं, वहाँ पर मेडल्स और वो सब सम्मान के जो भी तरीके हैं वो सारे डिफाइंड हैं और समय समय पर उस पर काम होता है। और अच्छे अधिकारियों का तो नाम ही होता है, नाम सबसे बड़ा इनाम है। तो दो तरफ से हम, एक तो हमारी जो सेवाएं हैं वो बेहतर हों, पुलिस की जो सेवाएं समाज को मिलती हैं उनमें बेहतरी, उसमें सुनवाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति हमारे पास पीड़ित आता है उसकी समय पर सुनवाई हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो। और इसी के साथ जो हमारे अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी सुरक्षा अश्योर्ड होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं उनमें इफ़ेक्टिव एक्शन लें और ड्रग्स की, साइबर क्राइम्स की जो प्रॉब्लम है उन सब पे हमने काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे जल्दी आने शुरू होंगे। और जो दूसरा पहलू है वो हमारा वेलफेयर का है। सभी मुलाजमों को हर हफ्ते छुट्टी सुनिश्चित करना, इसी तरीके से उनके जो पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जिनके परिवार में कोई किसी वजह से नशे की गिरफ्त में आ गया या कोई बच्चे अभी सेटल नहीं हुए, तो उन सब चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है। तो जैसे जैसे देश तरक्की करता है तो लोग अब बाहर जाने का एक ट्रेंड चला है। हमारे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनके बच्चे अच्छी पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वहाँ पे सेटल, जो पहले नहीं होता था। तो अब जिसके 3 साल 4 साल भी बचे हैं, तो ख़ास तौर पे महिलाएं अब वो इंस्पेक्टर भी हो गई, सब इंस्पेक्टर बन गई। लेकिन ये होता है कि बच्चों के पास जाना है, उनके बच्चे छोटे हैं और वो सब पारिवारिक इश्यूज़, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो अच्छी बात है कि उनको परिवार तरक्की कर रहे हैं और अच्छे से सेटल हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सर साइबर क्राइम, और जो साइबर क्राइम हो रहा है वो आउट ऑफ स्टेट होते हैं। हाँ, साइबर क्राइम एक नेशनल इंटरनेशनल इशू है। वो एक राज्य, एक थाना, एक ज़िला और उस तक सीमित नहीं है, उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है वो, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे हैं। और डिजिटल वर्ल्ड तो उसमें अमेरिका में बैठा आदमी भी कहीं बाहर बैठे व्यक्ति को एक दूसरे देश में बैठा हुआ आदमी चीट कर सकता है। तो ये मूल रूप से दो ही तरह की चीज़ें हैं, वो ठगी और एक सेक्सटॉर्शन का मुद्दा है। तो ये 2 तरह के क्राइम हैं, लेकिन माध्यम वो साइबर स्पेस बन गया। तो उस पर हम काफ़ी, उस पर हमारा काम चल रहा है। उसके नतीजे आने शुरू होंगे और आप देखेंगे कि इसमें अगले 2 महीने 3 महीने में बड़े सार्थक परिणाम आने वाले हैं। उस पर हमने काफ़ी काम किया है। हाँ, डायल 112 पे हमारी अलग अलग, एक तो सेवाएं बढ़ा रहे हैं उसमें। अब केवल आपने देखा होगा कि फायर सर्विसेज भी अब
हमारी जो फायर टेंडर्स हैं म्यूनसिपल कमेटियों के, कॉरपोरेशंस के, वो भी 112 में इंटीग्रेट हो गए। एम्बुलेंसेस पे काम चल रहा है, तो एम्बुलेंसेस भी आ जाएंगी। पुलिस की जो ERVs हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं, वो करीब 650, वो पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। शुरुआत वहीं से हुई 2 साल पहले। अब उनकी दुर्गा शक्ति की जो गाड़ियां वो भी हो गई हैं, फायर वाली हो गई। तो ऐसे हम ये संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। एम्बुलेंसेज जब आ जाएंगी, 600 एम्बुलेंस है, तो वो भी इसमें आकर के उनकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। अभी जो उनका रिस्पांस टाइम है जो मेजर नहीं हो पाता, जैसे ही हमारे सिस्टम में आती हैं 112 के, तो वो कितने बजे कॉल आई और कितने बजे वो पहुंचा, ये सब चीज़ें, कितना समय लिया, ये सब मॉनिटरिंग में आ जाएगा।